सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव। और पहली और दूसरी क्लास में हमने क्या किया था? पहली क्लास में हमने किया था एडजेक्टिव क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन और उनके टाइप्स कैसे होते हैं, वो हमने पढ़ा था। और उसके बाद हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम कंफ्यूजिंग पेयर। और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो रहा था फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। यानी इसमें हमने एक डिफरेंस पढ़ा था कि फ्यू क्या होता है, अ फ्यू और द फ्यू। मैंने आपको समझाया था कि इसको सबसे पहले क्रैक करने के लिए आपको ये देखना है कि हमारा जो आने वाला नाउन है वो क्या दिया गया है। अगर वो नाउन काउंटेबल नाउन है तब हमको कौन से केस लेने हैं, तब हमको फ्यू वाले केस लेने हैं। लेकिन अगर हमारा आने वाला जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है तब हमको क्या लेना है, लिटिल वाले केस लेने हैं। क्योंकि जो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगते हैं। और इनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि ये हमेशा किसके लिए लगते हैं, जो चीज़ क्वांटिटी में या नंबर्स में क्या हो, कम हो। क्योंकि जो फ्यू होता है वो नंबर्स यानी कि काउंटेबल नाउन के लिए लगते हैं। अब फ्यू क्या होता है, जो कि लगता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी कि क्या कहते हैं, जब कोई चीज बिल्कुल ना के बराबर हो, जिसे हम बता नहीं सकते, तो वो किसके लिए लगता है, फ्यू के लिए लगता है। और वहीं पे जो अ फ्यू होता है, अ फ्यू का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत, कि हम थोड़ा देख के बता सकते हैं कि जो काउंट है वो थोड़ा सा है। लेकिन जो द फ्यू होता है, द फ्यू का मतलब होता है कि अगर हम पॉइंट आउट करके बता दें कि हाँ जो अमाउंट है या नंबर है वो इतना है, यानी कि थोड़ा अधिक, यानी अ फ्यू से थोड़ा ज्यादा, वो किस में आता है, द फ्यू में आता है। ऐसे ही हमने लिटिल के भी केस किए थे, क्योंकि जैसा ही फ्यू का केस होता है वो भी क्या होता है, लिटिल का भी वही केस होता है। बस डिफरेंस इन दोनों में ये है कि एक लगता है काउंटेबल नाउन के लिए और एक लगता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ऐसे ही हमने कंफ्यूजिंग पेयर किया, लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। यानी इन सब में हमने एक बेसिक डिफरेंस पढ़ा कि इन सब में जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है। अगर हम लेट की बात कर रहे हैं तो लेट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी काम को या किसी चीज को करने में देरी करें तो वो क्या होता है, लेट होता है, यानी कि देरी से। क्या होता है, देरी से। लेकिन अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर हमेशा किसको दिखाता है, बाद को। लेटर और लेटर दोनों का ही मतलब क्या होता है, बाद में आने वाला। लेकिन ये वाला जो लेटर होता है, ये वाला जो एक टी वाला होता है, वो दिखाता है हमेशा किसको, टाइम को। और जो ये वाला लेटर होता है ये हमेशा किसको दिखाता है, पार्ट, पोजीशन या ऑर्डर को दिखाता है। उसके लिए हम कौन सा लेटर यूज करते हैं, ये वाला। लेकिन जो लेटेस्ट होता है, लेटेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं नवनीतम। यानी कि जो भी चीज क्या है, नवनीतम, यानी कि जो भी चीज क्या है अभी करंट में, यानी लेटेस्ट चीज क्या है। और लास्ट क्या होता है, ये भी किसको दिखाता है, पोजीशन या ऑर्डर को दिखाता है। यानी कि पोजीशन या ऑर्डर, लास्ट यानी कि अंतिम। फर्स्ट, लास्ट और नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया था कि हमेशा किसके लिए लगते हैं, पोजीशन या ऑर्डर के लिए लगते हैं। ऐसे ही एक डिफरेंस था किसमें, फर्स्ट और फोरमोस्ट में। फर्स्ट क्या होता है, पोजीशन और ऑर्डर के लिए लगता है, और वहीं पे जो फोरमोस्ट होता है, फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कल मेंशन किया था कि आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वह टॉपिक है डिग्री, यानी एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। आज उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारी डिग्री होती है, डिग्री 3 तरीके की होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्योंकि डिग्री भी क्या बताता है, जैसे हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी है कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि उनकी विशेषता बताता है। और मैंने आपको डेफिनेशन कहा था कि विशेषता में आप क्या याद किए, किसी के पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट्स के बारे में बात हम करें तो वो हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्योंकि किसी की खासियत या विशेषता सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव भी एडजेक्टिव में ही काउंट होता है। तो अब हमारी जो डिग्री होती है वो कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव। मतलब अगर आपने इसको, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो इससे जो रिलेटेड रूल वो क्वेश्चंस पूछता है तो आप उसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो हमेशा किसके लिए लगता है, एक पर्सन, एक सिचुएशन या एक, मतलब एक चीज के बारे में अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो किस में आता है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री में। जैसे हम कहते हैं ना, ही इज सो इंटेलिजेंट,
ही सो बैड या ही सो वाइज, तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री को लगाएंगे। लेकिन जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, देखिए कंपैरेटिव डिग्री को आप याद किससे कीजिए, कंपैरिजन से। और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं या कंपैरिजन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में होना चाहिए, 2 पर्सन, 2 सिचुएशन या 2 थिंग। उसका काउंट क्या होना चाहिए, हमेशा 2 होना चाहिए, तभी हम उसका क्या करेंगे, कंपैरिजन, या वो किस में आएगा, कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। और कंपैरेटिव डिग्री का जो कीवर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, देन। हमेशा क्या होता है, देन, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, देन, या देन से पहले हमेशा हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ही इज बेटर देन मी, कि वह जो है वो मुझसे बेटर है, तो डिग्री बनती ही कैसे है, गुड, बेटर, और थर्ड जो डिग्री है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को आप याद कीजिए सुपर से। और सुपर हमको पता कैसे चलेगा, जब हम सारे को भी डिनोट कर रहे हैं और सारे में से किसी एक को बेस्ट बताने की बात कर रहे हैं, या उसकी नेगेटिव या पॉजिटिव को बेस्ट बता रहे हैं, तो वो हमेशा किस में आता है, सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे मैं कहूँ कि पूरी क्लास में से ही इज द बेस्ट पर्सन, ही इज द बेस्ट पर्सन, तब मैं क्या कर रही हूँ, पूरी क्लास को भी डिनोट कर रही हूँ और किसी एक पर्सन के खासियत यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपेक्ट की बात करूंगी, तो वो हमेशा किस में आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा कीवर्ड जो है वो क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। हमेशा क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, यानी एक सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या आता है, दा आता है। ये हमारे एक मेन की पॉइंट है। देखिए जिन बच्चों ने थोड़ा इंग्लिश को अगर पढ़ रखा होगा ना, तो उनका एक डाउट और आता है कि जो अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो सिर्फ ये समझ के बैठ जाते हैं कि जो दा होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के साथ लग जाता है। लेकिन दा जो होता है ना, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी लगता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस में। देखिए जब भी हम कंपैरिजन दो लोगों में, 2 थिंग में या 2 सिचुएशन में कर रहे हैं, लेकिन अगर 2 में से भी हम क्या कर दे, किसी एक बेस्ट को बता रहे हैं, यानी कि 2 में कंपैरिजन करके उसमें से भी हम किसी एक बेस्ट को बता दे, तब भी हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज करते हैं। जैसे कि मान लिया आपके पास 2 शर्ट है या 2 कोई भी 2 जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि ग्रीन शर्ट है और वाइट शर्ट है, लेकिन आप दोनों में से भी बता दें कि ग्रीन शर्ट इज द बेस्ट वन, तो मैंने क्या किया, 2 कंपैरिजन करके भी उसमें से भी मैंने ग्रीन शर्ट को क्या बता दिया, बेस्ट बता दिया, इसीलिए मैंने बोला द ग्रीन वन इज द बेस्ट वन। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में भी दा लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब 2 में से भी हम क्या बता दे, बेस्ट बता दे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद करने हैं। और अब हम इन्हीं डिग्री को इलैबोरेट करके पढ़ेंगे कि इन डिग्री से जो वो रूल पूछता है और कैसे इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है, जब वो किसी एक पर्सन के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपेक्ट की बात करे। कंपैरिजन किस में होता है, हमेशा 2 लोगों में। और सुपरलेटिव क्या होती है, जब सब में से या जो भी काउंट दे रहे हैं, जैसे मान लो 4-5 बॉयज खड़े, उसमें से मैं कहूँ कि ही इज द बेस्ट वन, तब हम क्या कहेंगे कि किसी सब में से किसी एक को बेस्ट बता रहे, तो वो हमेशा किस में आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल है, पहला हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से वो रूल पूछता है इससे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, एज और सो एज। पहले तो आप इनका यूज समझिए और फिर समझिए कि इसमें से वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पहले तो आपको चेकआउट करना है कि अगर उसने एरर दिया तो वो सबसे पहला एरर देता है कि वो पेयर गलत कर देता है। वो क्या कर देता है, पेयर गलत करता है। वो कैसे करता है कि जो एज होता है वो लगता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए भी और नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी, इसके लिए पॉजिटिव सेंटेंस के लिए भी और नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी। लेकिन जो सो एज होता है ना, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगता है, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इसके लिए लगता है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के लिए। और अब इसमें हम बात कर लेते हैं केस की। अब हम इसमें बात किसकी कर लेते हैं, केस की। आपको याद होगा जब मैं प्रोनाउन करा रही थी तो पहला ही पहले जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो उसमें मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का मैंने जिक्र किया था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी इट आ जाए, एज का पेयर आ जाए, सो एज का पेयर आ जाए और देन आ जाए, तो जो केस हम यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ केस कौन सा लगता है, सब्जेक्टिव केस। हमेशा जो केस लगेगा वो क्या लगेगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस। तो 2 रूल हो गए। पहला तो वो पेयर गलत कर देगा, अगर मान लीजिए वो नेगेटिव सेंटेंस में पेयर क्या दे रहा है, सो एज का पेयर आना चाहिए, तो वो अगर गलत
एरर हमसे करवाना चाहता है तो वहां पे वो क्या करके दे देगा, एज करके दे देगा। तो हमें वो चेकआउट करना है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सिर्फ और सिर्फ हम किसका यूज करते हैं, सो एज का यूज करते हैं। लेकिन एज अगर करवा रहा है तो सिर्फ वो सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और दूसरा रूल है वो क्या पूछता है, केस पूछता है कि जब भी एज का पेयर आ जाए, सो एज आ जाए, इट आ जाए और देन आ जाए, तो केस क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस आता है। और इसके बाद जो मेन रूल है वो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ डॉट्स लगाए हुए हैं। इन डॉट्स का भी कुछ मतलब है कि जब भी सो एज और एज का पेयर आ जाए तो इसके बीच में जो भी डिग्री आती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होती है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री। या तो वो कंपैरेटिव दे देगा या तो वो सुपरलेटिव डिग्री दे देगा अगर उसे एरर बनाना है तो। लेकिन इसमें आना क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री। तो इस रूल से हमारे 3 रूल्स बनते हैं, तो उसको अच्छे से आप चेकआउट कीजिए कि पहला पेयर गलत करना है, लगते कहाँ पे है, एज लगता है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, सो एज लगता है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के लिए, केस अगर आएगा तो सब्जेक्टिव केस आएगा, और इनके बीच में जो डिग्री आएगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहता है कि राम इज एज बेटर एज राहुल। राम इज एज बेटर एज राहुल। क्या आपको अपना कीवर्ड मिल गया? क्या इन दोनों का पेयर सही है? क्यों सही है? क्योंकि देखिए एज जो होता है, अभी हमने पढ़ा कि एज किसके लिए लगता है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए भी लगता है और नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी लगता है। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो पेयर बिल्कुल सही है। लेकिन उसने क्या किया, उसने जो डिग्री बता दी वो डिग्री क्या दे दी, बेटर। देखिए कौन सी डिग्री होती है, गुड होता है पॉजिटिव डिग्री, बेटर होती है कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। आप बस एक काम कीजिए, अगर आपको डिग्री नहीं याद है तो आप एक बार या तो गूगल कर सकते हैं या कहीं से, सिर्फ उनको याद नहीं करना, बस एक बार उन्हें देख लेना, आपको डिग्री थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। एक होता है ER और EST वाली। कौन सी होती है, ER और EST, जैसे कि हम बोले कि ईजी, ईजियर और ईजीएस्ट। और एक डिग्री होती है मोर और मोस्ट वाली, जैसे कहते हैं ना ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो जो डिग्री होती है बस आप एक बार ब्रीफ आउट करके पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे बेटर नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये तो कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा है, जबकि हमें तो एज के बीच में जो पेयर चाहिए वो कौन, हमें एज के बीच में जो डिग्री चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एज गुड एज राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन इज एज वाइजर एज मोहित। फिर से यहाँ पे उसने पेयर क्या दिया, एज और एज का। क्या हमारा सेंटेंस नेगेटिव, चलो सेंटेंस अगर नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो तो भी हम क्या लगाते हैं, एज। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता और वो यहाँ पे क्या करके दे देता, सो और एज, तब हम क्या ठीक करते, अपना पेयर ठीक करते। तब हम क्या ठीक करते, अपना पेयर ठीक करते, क्योंकि जो सो एज होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगता है, पॉजिटिव के लिए नहीं। तो हमारा जो पेयर है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे वाइजर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वाइज होना चाहिए था, क्योंकि वाइज होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, वाइजर होती है हमारी वाइजर होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और वाइजेस्ट होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट है, नसीम इज एज स्मार्टर एज राहुल। फिर से हमारा पेयर क्या है, एज और एज। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। तो जो हमारा पेयर है वो बिल्कुल सही है। लेकिन उसने जो यहाँ पे डिग्री दे दी वो दे दी स्मार्टर। क्या दे दी, स्मार्टर, जो कि क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्मार्ट होना चाहिए था, ना कि स्मार्टर। क्या होना चाहिए था, स्मार्ट होना चाहिए था, ना कि स्मार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन इज नॉट सो स्ट्रॉन्गर एज सोहन। अब की बार उसने एक पेयर क्या दिया, सो और एज का। इसका पेयर दिया सो और एज का, और हमने पढ़ा है सो और एज का जो पेयर होता है वो हमेशा किसके लिए लगता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगता है। क्या इन्होंने नोट मेंशन किया है, बिल्कुल मेंशन किया है। तो हमारा जो पेयर है वो बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने डिग्री दे दी स्ट्रॉन्गर। डिग्री क्या दे दी, स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री। स्ट्रॉन्गर क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री। और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, ना कि स्ट्रॉन्गर। क्या होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, ना कि स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट है, अर्पिता इज नॉट सो स्मार्टर एज अंकिता। फिर से पेयर क्या दे दिया उसने, सो और एज का। सेंटेंस नेगेटिव है, बिल्कुल है, हमारा पेयर जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे स्मार्टर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, स्मार्ट होना चाहिए था।
इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज और ये तो था पेयर और डिग्री पे क्वेश्चन, ये किस पे था, पेयर और डिग्री पे क्वेश्चन। तो हमारा जो पेयर क्या होना चाहिए, बस होना चाहिए एज अगर सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव है तो चलेगा, लेकिन सो एज अगर वो पेयर दे रहा है तो हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, और उसके बीच में जो डिग्री आएगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद वो क्वेश्चन दे रहा है साहिल इज एज इंटेलिजेंट एज हर या शी, हर या शी। अब देखिए वो पेयर क्या दे रहा है, एज और एज, क्या उसने उसके बीच में, और सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव, बिल्कुल है, और वो डिग्री क्या दे रहा है, इंटेलिजेंट, क्या दे रहा है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, मोर इंटेलिजेंट होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट इंटेलिजेंट होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या उन्होंने यहाँ पे उसने पॉजिटिव डिग्री दी, बिल्कुल दी, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका अभी हमने एक तीसरा रूल भी पढ़ा कि जब भी एज या सो एज से पेयर आ जाए तो आने वाला जो केस अगर वो प्रोनाउन से देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। और हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, आई का क्या होता है, मी, यू का क्या होता है, यूई, ही का क्या होता है, हिम, और शी का क्या होता है, हर। अब देखिए वो हमसे पूछ क्या रहा है, हर और शी, तो हर क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस, और शी क्या होना चाहिए था, सब्जेक्टिव केस। और हमें तो एज के साथ कौन सा केस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, शी को सही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेया इज एज टॉल एज मी या आई। फिर से एज का पेयर दिया, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, बिल्कुल है, नेगेटिव भी होता तो भी हमारा पेयर क्या होता, सही होता। क्या उसने डिग्री सही दी, टॉल पॉजिटिव डिग्री होती है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री होती है, और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पे टॉल क्या है, पॉजिटिव डिग्री, जो कि क्या है, बिल्कुल सही। लेकिन उसके बाद उसने हमसे केस पूछ लिया, आई होता है सब्जेक्टिव केस और मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, और हमें तो क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस, यानी कि क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। नेक्स्ट है राम इज एज गुड एज ही या हिम, ही या हिम। अब देखिए फिर से एज से जोड़ रहा है, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव होता तो भी पेयर सही था। क्या उसने डिग्री पॉजिटिव दी है, बिल्कुल दी है, गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो गुड यहाँ पे उसने क्या दे दी, पॉजिटिव डिग्री, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन उसने अब की बार हमसे रूल क्या पूछा, केस से पूछा है। ही होता है हमारा सब्जेक्टिव केस और हिम होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। और हमने पढ़ा है जब भी एज आ जाए, सो एज आ जाए, इट आ जाए और देन आ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ केस क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ ही होना चाहिए था। आई होप आपको ये पॉजिटिव डिग्री से जो ये रूल है ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस रूल से वो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट रूल है हमारा पॉजिटिव डिग्री से ही, देखिए जब भी टू आ जाए, टू के साथ हम डिग्री किसकी यूज करते हैं, हमेशा पॉजिटिव डिग्री। कौन सी यूज करते हैं, हमेशा पॉजिटिव डिग्री। और ये जो टू होता है ना, ये टू कभी कभी नेगेटिव सेंस भी देता है, मतलब देता ही नेगेटिव सेंस है, क्योंकि इस टू का मतलब होता है कि जितना नहीं होना चाहिए था। जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ टू टॉल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, या शी इज़ टू फैट, उसका मतलब ये है कि उसे इतना लंबा नहीं होना चाहिए था जितना कि वो है, या उसको इतना मोटा नहीं होना चाहिए था जितना कि वो है। तो ये किसके लिए लगता है, नेगेटिव सेंस को देने के लिए लगाया जाता है। शी इज़ टू वीकर देन टू वॉक, शी इज़ टू वीकर देन टू वॉक। तो यहाँ पे देखिए वीकर दे के उसने क्या कर दिया, उसको क्या बना दिया, कंपैरेटिव डिग्री बना दिया, जबकि यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए थी। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, शी इज़ टू वीक, क्या होना चाहिए था, शी इज़ टू वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शी इज़ टू बिजिएस्ट टू गो विद यू। बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट होता है, और बिजिएस्ट दे के वो क्या बता रहा है, इसको सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है, जबकि हमें तो क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। देखिए जब भी टू आ जाए तो टू के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा पॉजिटिव डिग्री को लगाते हैं। तो यहाँ पे बिजियर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, शी इज़ टू बिजी टू गो विद यू, शी इज़ टू बिजी टू गो विद यू। यहाँ पे देन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, देन नहीं आएगा, क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, अब पॉजिटिव डिग्री लगती किसके साथ है, इनफ के साथ। इनफ क्या होता है, काफ़ी, इनफ क्या होता है, काफ़ी।
देखिए इनफ का एक केस है जो कि एडवर्ब में भी पूछता है, वो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन वो यहाँ पे डिग्री की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे इसको डिग्री में ही रखते हैं। लेकिन इनफ का एक केस एडवर्ब में भी है तो वहाँ पे उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। एक इनफ एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। तो यहाँ पे हम डिग्री की बात करें तो इनफ के साथ अगर कोई भी डिग्री आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दे आर मोर काइंड इनफ टू हेल्प अस। क्या दे दिया, मोर काइंड इनफ टू हेल्प अस। और देखिए मोर किसके लिए लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और मोस्ट किसके लिए लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए लगता है। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था, मोर नहीं होना चाहिए था, सिर्फ क्या होगा, काइंड इनफ। क्या होगा, दे आर काइंड इनफ टू हेल्प अस। इनफ दे दिया और काइंड क्या है हमारी यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था, मोर नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट है, ही इज वाइजेस्ट इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स। वाइजेस्ट दे दिया जो कि क्या है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और इनफ का मतलब क्या होता है, काफ़ी। इसके साथ डिग्री क्या आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे वाइजेस्ट नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वाइज होना चाहिए था, क्योंकि क्या होता है, वाइज वाइजर और वाइजेस्ट होता है। वाइजर कंपैरेटिव डिग्री होती है, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पे इनफ के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। आज हमने क्या पढ़ा पॉजिटिव डिग्री में, देखिए जब भी हमारा पेयर क्या आ जाए, जब भी हमारा पेयर हो एज के साथ एज और सो का पेयर क्या हो, एज, ये आप बनाइए शॉर्ट नोट, ये आप लिखिए शॉर्ट नोट में, ताकि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्विक रिवाइज हो जाएगा। ये लगता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और ये लगता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, एज और एज का पेयर यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सो एज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब दूसरा रूल पूछता है कि इनके बीच में जो डिग्री आएगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। हमेशा क्या, हमेशा कौन सी डिग्री होनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। तीसरा रूल है इसका कि जो केस आएगा, केस हमेशा क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। हमेशा केस क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद हम पॉजिटिव डिग्री पे ही बात करें तो टू के साथ भी कौन सी डिग्री आएगी, हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। और जब भी इनफ आ जाए तो इनफ के बाद भी हम जो डिग्री यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, हमेशा पॉजिटिव डिग्री। तो ये हो गए हमारे 5 से 6 रूल जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री से पूछता है। नेक्स्ट रूल है हमारा जो कि क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। मैंने आपको क्या कहा, जो देन होता है वो आप कीवर्ड याद कर लीजिए, हमेशा किसके साथ लगता है, कंपैरेटिव। मतलब देन से पहले हमेशा हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को लगाते हैं। ये तो हो गई हमारी डिग्री की बात। अब वो इससे भी केस पूछता है, हमेशा याद कीजिए एज सो एज देन और इट के साथ अगर कोई भी केस यूज होगा तो वो हमेशा कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस। ये हम प्रोनाउन में भी पढ़ चुके हैं और वहाँ मैंने आपको सारे लिखवा दिए थे और वहाँ भी मैंने आपको मेंशन किया था कि ये प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिलेट करते हैं। हर पहला दूसरा रूल एक दूसरे को रिलेट करता हुआ ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे केस भी कौन सा आना चाहिए, देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। और कंपैरिजन हमेशा हम किस में करते हैं, दो लोगों में, दो सिचुएशन में या दो थिंग में, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ किस में लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में लगाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है राम इज वाइजर देन मी या आई। हम हमेशा बोल देते हैं ना कि ही इज बेटर देन मी, ही इज़ बेटर देन मी, जो कि कहना थोड़ा सा गलत होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी देन आता है तो देन के बाद हम कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। आई क्या होता है हमारा सब्जेक्टिव केस और मी क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आई होना चाहिए था, ना कि मी होना चाहिए था। और वाइजर दे के क्या बता रहा है, वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट होता है। तो वाइजर क्या है, हमारी कंपैरेटिव डिग्री है और देन के साथ क्या उसने कंपैरेटिव डिग्री लगा रखी है, बिल्कुल लगा रखी है, इसलिए ये क्या है, बिल्कुल सही है। बस वो एरर कहाँ पे था, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट है पीहू इज मोर ब्यूटिफुल देन हर या शी। अब देखिए देन दे दिया, देन के पहले हमको क्या चाहिए, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री होती है, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री होती है, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल क्या, देन से पहले उसने कंपैरेटिव डिग्री दी,
बिल्कुल दी, मैंने कहा मोर और मोस्ट से भी डिग्री बनती है। मोर हो लगता है कंपैरेटिव के लिए, मोस्ट लगता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। लेकिन अब वो एरर पूछ रहे हैं यहाँ केस से। हर हम किसके लिए लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव केस के लिए। और शी किसके लिए लगाते हैं? सब्जेक्टिव केस के लिए। हमें तो कौन सा केस चाहिए? सब्जेक्टिव केस। किसके बाद? देन के बाद। तो देन के बाद जो केस आता है वो हमेशा क्या आता है? सब्जेक्टिव केस। हमेशा क्या आता है? सब्जेक्टिव केस। मतलब मैं आपका एक केस का भी रूल बनवा देती हूँ, लिख लीजिए दोबारा से। अगर प्रोनाउन आपको रिवाइज नहीं है तो मैं अभी दोबारा से रूल लिखवा देती हूँ। जब भी इट आ जाए, पेयर क्या हो? एज का, सो एज का, और पेयर क्या हो? देन हो। तो हमेशा हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा केस लगाते हैं? सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। हमेशा कौन सा केस लगाते हैं? सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। और इसके बाद हमेशा जो इनके साथ जो डिग्री आती है वो हमेशा डिग्री का भी केस बनवा देती हूँ मैं। जब भी एज, सो एज, टू और इनफ आ जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ डिग्री कौन सी यूज करेंगे? पॉजिटिव। सिर्फ और सिर्फ डिग्री कौन सी यूज करेंगे? पॉजिटिव। एक चीज और है, वो है वेरी। ये वैसे एडवर्ब का है लेकिन मैं फिर भी मेंशन करा देती हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि सारे जो रूल है वो एक ही में अगर बन जाए तो हर जगह पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। वेरी के साथ भी हम क्या लगाते हैं? हमेशा पॉजिटिव डिग्री को ही लगाते हैं। तो ये हमारा डिग्री और केस का एक अलग से मैंने आपका शॉर्ट नोट बनवा दिया। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि देन किसके लिए लगता है? कंपैरेटिव डिग्री के लिए। कोई भी देन के बाद केस आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा, नेक्स्ट रूल कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कंपैरेटिव डिग्री से। देखिए इनको याद करने का भी ना एक तरीका है। जब भी आपको वर्ड क्या दिखाई दे, सुपीरियर हो गया, सीनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, प्रायर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, प्रेफर और प्रेफरेबल, मतलब ये वर्ड प्रेफर और प्रेफरेबल, इनके साथ हम सुनने में और कहने में बोल देते कि ही इज सीनियर देन मी, शी इज सुपीरियर देन मी। लेकिन ये कहना गलत होता है कि जब भी देखिए इन वर्ड को याद करने का तरीका है IOR वाले वर्ड। जब भी सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ठीक है, प्रेफर और प्रेफरेबल, ये वर्ड आ जाए तो इनके साथ हम कभी भी किसका यूज नहीं करते? देन का यूज नहीं करते। हम हमेशा क्या लगाते हैं? टू का यूज करते हैं। हमेशा क्या लगाते हैं? टू का यूज करते हैं। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? बेकार। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? बेकार। सुपीरियर तो आपको पता ही है, जो अपने आप को बड़ा बड़ा कंसिडर करता हो, ये ज़्यादा सुपीरियर कंसिडर करता हो। जूनियर क्या होता है? जो आपसे छोटा हो। सीनियर क्या हो? जो आपसे बड़ा हो। प्रायर होता है मुख्य। इंटीरियर होता है अंदर वाला, और एक्सटीरियर होता है बाहर वाला। जैसे मैं कहूँ ना कि हमारे, देखिए अभी जो हमारा स्टूडियो है इसकी जो इंटीरियर वॉल है वो क्या है? डेकोरेटेड, यानी अंदर की दीवार, इसीलिए मैंने क्या बोला? इंटीरियर। लेकिन अगर मैं कहूँ हमारे स्टूडियो का जो बाहरी वॉल है वो अलग से डेकोरेटेड है, तब मैं क्या कहूँगी? एक्सटीरियर वॉल। तो एक्सटीरियर क्या होता है? बाहरी, और इंटीरियर क्या होता है? अंदरूनी। प्रेफर और प्रेफरेबल, इनके साथ भी हम कभी भी क्या, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेशक इनके पीछे IOR ना लगा हो, इसलिए मैंने इनको अलग से बता दिया। प्रेफर और प्रेफरेबल, कभी भी हम इन शब्दों के साथ देन का यूज नहीं करते। हमेशा किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। जैसे कि ही इज सीनियर देन मी, सुनने में सही लगता है लेकिन होता क्या है? गलत। क्योंकि देखिए गलत कैसे है? क्योंकि मैं देखिए यहाँ पे क्या बोल रही हूँ? ही इज सीनियर देन मी, और मी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। मी क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अभी अभी हम रूल पढ़ के हटे हैं कि भाई जो देन होता है ना, देन के साथ हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा केस लगाते हैं? सब्जेक्टिव केस। हमें तो अपने हर रूल को सेटिस्फाइड करना है ना कि हम ये रूल क्यों लगाते हैं। और ग्रामेटिकली अगर वो कह रहा है कि भाई देन के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो क्या हम यहाँ देन के साथ ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे? इसीलिए इस रूल को बनाया गया कि जब भी सीनियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर ये वाले वर्ड आ जाए तो इनके साथ हम देन का नहीं, किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे, जिससे हमारा जो केस वाला रूल है वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा कि भाई देन के साथ तो हमेशा केस कौन सा आता है? सब्जेक्टिव केस। हम कभी भी ऑब्जेक्टिव केस को नहीं लगा सकते, क्योंकि एक सेंटेंस में दो दो एरर तो नहीं हो सकते जो कि सेंटेंस को गलत इंप्लीमेंटेशन करते। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए, और तब हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस है वो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। देखिए हर रूल की ना अपनी एक खासियत होती है और हर रूल की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। तो अगर वो रूल दे रहा है तो बिल्कुल सोच समझ के दे रहा है कि उस रूल को क्यों कहा गया है और किस लिए कहीं पे लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिस हाउस इज सुपीरियर देन माई हाउस, कि भाई ये वाला जो घर है ये मेरे हाउस से बड़ा है। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, सुपीरियर। इसीलिए आपको कीवर्ड बताया गया कि कीवर्ड जब भी आपको देखेंगे ना मेरे सेंटेंस में आपको अलग से दिखाई देंगे, ताकि आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना ये वर्ड अपने आप आपके माइंड में रहेंगे, तो आप इसको सेंटेंस में कभी भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन देके वो क्या कर रहा है यहाँ पे, देन देके वो एरर बना रहा है। यहाँ पे सुपीरियर के साथ देन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है द पेन ऑफ पार्कर इज नॉट इन्फीरियर देन इंक पेन। फिर से उसने क्या लगा दिया, देन लगा दिया, जबकि आना क्या चाहिए, टू आना चाहिए, जबकि आना क्या चाहिए, टू आना चाहिए। नेक्स्ट है मिस्टर रामलाल इज सीनियर देन डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर से सीनियर की बात कर रहा है और यहाँ पे वो क्या लगा रहा है, देन लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए और देन का यूज नहीं होना चाहिए। देखिए जो कभी कभी हम कुछ ऐसे वर्ड होते हैं या कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो सुनने में हमें सही लगते हैं और हम बोलते भी हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली होते गलत है, क्योंकि ग्रामेटिकली जो रूल बने हैं वो इस तरीके से बने हैं और हमको उन्हीं रूल्स पे चलना है जो कि बिल्कुल सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क फॉर मी इज प्रेफरेबल देन एग्स। मिल्क फॉर मी इज प्रेफरेबल देन एग्स। वो क्या कह रहा है कि वो मिल्क की जगह क्या प्रेफर करता है, एग्स को प्रेफर करता है। तो यहाँ पे प्रेफर और प्रेफरेबल सीनियर आ जाए, एक्सटीरियर आ जाए, इंटीरियर आ जाए, इन्फीरियर आ जाए, ठीक है। जब भी प्रायर पोस्टीरियर ये वाले वर्ड आ जाए, प्रेफर और प्रेफरेबल आ जाए, तो हम कभी भी किसका यूज़ नहीं करते, देन का यूज़ नहीं करते, वो हमेशा किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है और 90-95% केस में वो सिर्फ और सिर्फ इन वर्ड से तो यही रूल पूछता है, देन लगा के दे देगा, और जबकि आना क्या चाहिए, टू आना चाहिए। ये थे हमारे कुछ रूल। अब हम पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब हम क्या पढ़ते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। हमारी पॉजिटिव डिग्री खत्म हो गई, कंपैरेटिव डिग्री खत्म हो गई, अब हम पढ़ रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या बोलता है, अभी मैंने आपको बताया, जो कि क्या, सारे में से अगर किसी एक बेस्ट की बात कर रहा है तब हम हमेशा क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को लगाते हैं। और उससे पहले हमेशा किसका यूज होना चाहिए, द का यूज होना चाहिए। हमेशा किसका यूज होना चाहिए, द का यूज होना चाहिए। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द टीम, यहाँ पे वो पूरी टीम की भी बात कर रहा है और उसमें से क्या बता रहा है कि यह जो लड़का है ये क्या है, बेस्ट है। तो क्या यहाँ पे क्या होता है, गुड पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री होती है, बेस्ट क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री है। क्या बेस्ट से पहले उसने दा लगाया, बिल्कुल लगाया, क्योंकि जो दा होता है उसके बाद हमेशा कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। ये तो हमारा बिल्कुल कीवर्ड है। और यहाँ पे वो बात भी कर रहा है पूरी टीम में से कौन है, एक लड़का बेस्ट है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी इज द बेस्ट प्लेयर इन होल टीम, मतलब पूरी टीम में से जो महेंद्र सिंह धोनी है वो सबसे बेस्ट प्लेयर है। नेक्स्ट है ही इज द रिचर मैन इन द टाउन, कि पूरे टाउन में से, अब वो क्या बात कर रहा है, ही इज द रिचर, किसकी बात कर रहा है, ही इज द रिचर। रिच, रिचर और रिचेस्ट होता है, यहाँ पे रिचर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, रिचेस्ट होना चाहिए था, कि पूरे टाउन में वह सबसे अमीर व्यक्ति है। वह क्या है, सबसे अमीर व्यक्ति है। और अगर हम रिचर लगा तो रिचर का मतलब होता है कि कंपैरिजन किया जा रहा है, कि ही इज रिचर देन मी या ही इज रिचर देन हिम। तब हम क्या लगाते, भाई यहाँ पे रिचर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, रिचेस्ट होना चाहिए था। और क्या, उससे पहले उसने दा लगाया, क्योंकि दा के बाद जो डिग्री आती है वो ना तो पॉजिटिव होती है ना तो कंपैरेटिव होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन अगर वो दो में से भी बेस्ट की बात कर रहा है तब हम दा का यूज कर सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजीत इज द टॉलर ऑफ ऑल, सब में से वह क्या है, सबसे लंबा है, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट होता है। टॉल क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री, टॉलर होती है कंपैरेटिव डिग्री और टॉलेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे टॉलर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, टॉलेस्ट होना चाहिए था, क्योंकि टॉलेस्ट, क्योंकि दा के बाद जो भी डिग्री आती है वो कौन सी आती है, सुपरलेटिव डिग्री। ई आर वाले होते हैं कंपैरेटिव डिग्री और ई एस टी वाले होते हैं कौन से, सुपरलेटिव डिग्री। तो आज हमने जो पूरा डिग्री का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, 3 तरीके की डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव जो सिर्फ एक पर्सन के पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट के बारे में बात करें, सिर्फ एक चीज़ के बारे में। और कंपैरेटिव डिग्री जो दो लोगों के बीच में, दो सिचुएशन, दो थिंग के बीच में अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और उसका कीवर्ड क्या था, देन।
हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के मतलब देन से पहले हमेशा कौन सी डिग्री आएगी, देन आएगा, देन से पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ होगा। और फिर हमने सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा जिसमें सब में से बेस्ट को बता दिया जाए, और उसके साथ हम हमेशा कीवर्ड क्या लगाते हैं, द को लगाते हैं। फिर उससे रिलेटेड हमने रूल पढ़ लिए, एज का पेयर होना चाहिए, सो एज का पेयर होना चाहिए। एज पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए लगता है सेंटेंस के लिए, और सो एज जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगता है। सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में हमेशा डिग्री कौन सी आनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। केस कौन सा आएगा भाई, एज आ जाए, सो एज आ जाए, इट आ जाए, देन आ जाए, तो हमेशा कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा, देन के साथ केस आएगा सब्जेक्टिव केस, और देन हमेशा लगता है किसके साथ है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। फिर हमने सुपरलेटिव डिग्री पढ़ ली कि द के साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा। तो ये आज हमारा डिग्री भी कंप्लीट हो गया, कंफ्यूजिंग पेयर भी कंप्लीट हो गया। मतलब जो 90% है एडजेक्टिव, 95% वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आऊँगी एडजेक्टिव का प्रैक्टिस सेट, और उस प्रैक्टिस सेट को करते ही हमारे जितने रूल है वो रिवाइज भी हो जाएंगे, साथ में PYQ भी लग जाएंगे, और हमारा पूरा जो एडजेक्टिव है वो तैयार भी हो जाएगा। आज का अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और हम आपको अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। बाकी जितनी भी क्लासेस हमारी चल रही है उसे टाइम टू टाइम आप लेते रहिए, अपने नोट्स अच्छे से बनाइए। आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।